हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम जून 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक के इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आ रहा है, उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से यह वीडियो बनाया गया है। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, देश में सबसे ज़्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे किस राज्य में हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में है। सबसे ज़्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। प्रदेश में 39.1% तंबाकू लेने वाले, इनमें से 7% ने 15 साल की उम्र से पहले शुरुआत की। बिलासपुर में गुटखा और तंबाकू सेवन से मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में 39.1% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। यह देश की औसतन 28.4% से अधिक है। इसमें 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र से पहले ही तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में तंबाकू सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब है 46% हो गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या भी 19.6% तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न, मेरा संघर्ष एक प्रेरक कहानी पर आधारित फिल्म में छत्तीसगढ़ से कौन सीएम के रूप में नजर आएंगे? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अगला प्रश्न देखिए, पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ से किसने भारत को 4 रजत पदक दिलाए हैं? सही जवाब है डी भाविक। वेट लिफ्टिंग में डी भाविक ने रजत पदक जीता है। अपने खेल से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न, रायपुर में मोर रायपुर ऐप लॉन्च किया गया है, इससे कितनी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी? सही जवाब है 15। रायपुर नगर निगम की ओर से 2 अहम ऐलान किया गया है। पहला यह कि रायपुर में अब घर बैठे लोगों को इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जैसी 15 सर्विस मिल जाएगी। रायपुर में 27 जून से शहर में मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश के टॉप 5 जिलों में शामिल है? सही जवाब है कोंडागांव। शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव जिला देश के टॉप 5 जिलों में शामिल है। नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए देश के 5 टॉप प्रेरक जिलों में कोंडागांव को जगह दी है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीमती सरोज दुबे द्वारा रचित काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया। उनकी लिखी 2 बुक सरोज की कुंडलियां और सरोज के 9 गीत प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड सीआरपीएफ की किस बेटी ने हाल ही में 4 पर्वतों पर झंडा फहराया है? सही जवाब है निशु सिंह ने। पर्वतारोही निशु सिंह अब तक 15 से अधिक पर्वतों को नाप चुकी हैं। यह बिलासपुर जिले से हैं। निशु ने एक हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के 4 पर्वतों में चढ़कर तिरंगा ध्वज फहराया है। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वावधान में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही विपिन सैनी एवं गाइड पर्वतारोही नूर मोहम्मद के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही निशु सिंह ने यह कारनामा कर दिखाया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में संचालित भूइयां कार्यक्रम को कौन सा पुरस्कार मिला है? सही जवाब है आईएमसी डिजिटल अवार्ड्स 2021 पुरस्कार मिला है। प्रतिष्ठित आईएमसी डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला फायरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में पहली बार फायरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया। युवाओं को ध्रुवा संस्कृति की पहचान करना भी बताया गया। आयोजन में 30 से अधिक पर्यटकों ने भाग लिया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, आमचो बस्तर टूरिज्म, अनएक्सप्लोर्ड
बस्तर ने तीरथगढ़ इको डेवलपमेंट समिति के साथ मिलकर तीरथगढ़ में यह आयोजन किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसने झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। आइलैंड पर आई लव कोरिया के लोगो का उद्घाटन भी किया। झुमका आइलैंड से मुख्यमंत्री ने कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट को लॉन्च किया। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के किस दिवस को बैगलेस डे घोषित किया है? सही जवाब है शनिवार। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चे हर शनिवार को अब खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूल शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। स्कूलों में शनिवार का दिन बैगलेस डे में होगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। शनिवार को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां कराई जाएगी। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूली शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति पर कौन सा जिला है? सही जवाब है सरगुजा। फर्स्ट रैंक सरगुजा का है, सेकंड रायपुर, थर्ड है दुर्ग, फोर्थ नंबर पर राजनांदगांव। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा की जिलेवार रैंकिंग जारी की गई है। प्रदेश के 24 जिले डिजिटल लर्निंग के मामले में खराब प्रदर्शन पर है। अगला प्रश्न, पिछले 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने MOU किए गए हैं? सही जवाब है 178 MOU किए गए हैं, जिनमें 90,077 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इन उद्योगों की स्थापना के जरिए 1,10,303 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है। मई 2022 तक प्रदेश में स्थापित 11 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अगला प्रश्न है, विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है पाटन। विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में स्थापित किया गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में स्टार्टअप इकाइयों के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया। अगला प्रश्न है, एस्पायरिंग लीडर के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नए मिशन संचालक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया? सही जवाब है श्री विलास संदीपन। श्री संदीपन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे बेमेतरा जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? प्राची सोनी ने यह खिताब जीता है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। राज्य सरकार के 2 साल के प्रयासों के बाद छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है। अगला प्रश्न है, मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कितने जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है? सही जवाब है 4। राज्य गठन के बाद पहली बार 4 स्मारकों को संरक्षित करने की तैयारी है। पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव बनाया है। इनमें मटकू द्वीप बिलासपुर, तर्रीघाट दुर्ग, महेशपुर अंबिकापुर और डमरू बलौदा बाजार को शामिल किया गया है। राज्य बनने के पहले 58 जगहों को संरक्षित किया गया था, लेकिन पिछले 22 सालों के दौरान विभाग एक भी जगह को संरक्षित नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हर दिन प्रार्थना सभा की शुरुआत कौन से गीत से की जाएगी? सही जवाब है राज्य गीत के साथ की जाएगी और राज्य गीत है अरपा पैरी के धार। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी। प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, शौर्य की प्रतिमूर्ति तथा इंदिरू केवट पर दंडकारण्य का गांधी शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। यहाँ बनेगा लिखा है, वो बढ़ेगा है। ग्राम सभा के कितने प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे? सही जवाब है 50% सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे। इस 50% में से 25% महिला सदस्य होंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से कौन भारत की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? सही जवाब है आकर्षी कश्यप, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर देश में 5वें स्थान पर एवं मत्स्योत्पादन में 6वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में कौन से त्योहार के दिन से गौमूत्र की खरीदी शुरू हुई? सही जवाब है हरेली तिहार। छत्तीसगढ़ के गौठानों में 28 जुलाई हरेली तिहार के दिन से गौमूत्र की खरीदी शुरू हुई। पहले चरण में हर जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में खरीदी की गई। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में गौमूत्र खरीदी के लिए न्यूनतम 4 रुपये प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। अगला प्रश्न, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन ने किस राज्य को 75 लाख रुपए की कीमत के 6 एलाइड मेडिटेक विस्टा इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर विद कंप्रेशर मशीन प्रदान किया? सही जवाब है छत्तीसगढ़। एसोसिएशन ने अपने कोविड-19 कार्यक्रम के तहत यह मशीनें राज्य को दी है। यह वेंटिलेटर राजनांदगांव और गरियाबंद के जिला अस्पतालों तथा रायपुर के गुड़ियारी स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। इस कार्यालय कक्ष को किस थीम पर तैयार किया गया है? सही जवाब है ग्रामीण सभ्यता एवं बस्तर की संस्कृति थीम पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सभ्यता एवं बस्तर की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है। बस्तर की संस्कृति का सजीव एहसास होता है। बस्तर आर्ट के साथ ही छत्तीसगढ़ के वनोपज पर आधारित कलाकृतियां भी उकेरी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिकों की बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है? सही जवाब है 20-20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। चलिए ध्यान देंगे, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से प्रदेश में 1464 से अधिक श्रमिकों की बेटियों को फायदा पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ में नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिकों की बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 20-20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। थर्ड पॉइंट है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य श्रमिकों की बेटियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। फोर्थ पॉइंट है, ऐसी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत
पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो तथा ऐसे हितग्राही श्रमिक जिन्होंने मंडल को पूर्व में संचालित मिनी माता कन्या विवाह योजना का लाभ न लिया हो को लाभान्वित किया जाता है। यह भी जरूरी है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10वीं क्लास पास हो। श्रमिक की 2 पुत्री को ही दिए जाने का प्रावधान है। क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में दलहन फसलों की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। अरहर और उड़द का निर्धारित दर कितने रुपए प्रति क्विंटल है? सही जवाब है 6,600 रुपये प्रति क्विंटल है। अरहर और उड़द का निर्धारित दर 6,600 रुपये प्रति क्विंटल है और मूंग 7,700 रुपये प्रति क्विंटल है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन है जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में 1000 क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की योजना है। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने किसानों को रबी सीजन 2022 के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान देश में सबसे पहले किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गौठानों में तैयार किए जाने वाले जीवामृत का मूल्य कितने रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित है? सही जवाब है 40 रुपये प्रति लीटर प्रस्तावित है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म जो नेशनल अवार्ड जीतने वाली है उसे छत्तीसगढ़ सरकार कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देगी? सही जवाब है 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन राशि दे रही है। नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किन्हें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया? सही जवाब है डॉक्टर NP दक्षिणकर को अलंकृत किया गया है। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस तरफ से यह एकमात्र कुलपति को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ब्रिगेडियर AK दास विशिष्ट सेवा मेडल ग्रुप कमांडर NCC ग्रुप मुख्यालय रायपुर द्वारा प्रदत्त किया गया। अगला प्रश्न, हरेली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल किस गांव से गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किए? सही जवाब है गांव करसा। ऑप्शन 2 सही है। हरेली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पाटन ब्लॉक के गांव करसा से गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किए। गाँव के पशुपालक 4 रुपये प्रति लीटर में गौमूत्र विक्रय कर सकेंगे। इस मौके पर करसा में कृषि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। किसान सम्मेलन का खास आकर्षण नए कृषि उपकरणों की लॉन्चिंग हुई। 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व के अवसर पर ही देश की अनूठी गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। यह आपको याद रखना है, 20 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों के eKYC में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर पहुंच गया है? सही जवाब है सरगुजा। eKYC सत्यापन में यह उपलब्धि केवल 19 दिन में हासिल हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं? सही जवाब है 9। प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
छत्तीसगढ़ के किस इलाके में पहली बार इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल यानी उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? सही जवाब है कड़मपाल। दंतेवाड़ा जिले के बचेली इलाके के कड़मपाल के पास देखी गई है। यह दिखने में चमगादड़ जैसी दिखती है। देश में उड़ने वाली गिलहरी की कुल 12 प्रजातियां हैं। जंगलों में 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर रहती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध एकमात्र मंदिर चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर के रायसेन तालाब में कितने रुपए की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जा रहा है? सही जवाब है 10 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जा रहा है। यह 55 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा प्रोजेक्ट होगा और जर्मन तकनीक की मदद से यहाँ लेज़र शो होंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक जीता? सही जवाब है रोहित पंड्या ने रजत पदक जीता है। इसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भिलाई के रोहित पंड्या छत्तीसगढ़ के एकमात्र छात्र हैं जिन्होंने आर्मेनिया के येरेवन शहर में आयोजित 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जनजीवन में रचा बसा खेती किसानी से जुड़ा पहला त्योहार कौन सा है? सही जवाब है हरेली। सावन मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह त्योहार वास्तव में प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण का लोक पर्व है। हरेली के दिन किसान अच्छी फसल की कामना के साथ धरती माता का सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोग बारिश के आगमन के साथ चारों ओर बिखरी हरियाली और नई फसल का उत्साह से स्वागत करते हैं। गांवों में हरेली के दिन नागर, गैती, कुदाली, फावड़ा समेत खेती किसानी से जुड़े सभी औजारों, खेतों और गोधन की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने लद्दाख के 6250 मीटर यानी कि 20,500 फीट ऊंची चोटी माउंट कांगेत से 2 शिखर में तिरंगा लहराकर इतिहास रचा? सही जवाब है निशु सिंह ने इतिहास रचा है। अब तक दुनिया के 16 बड़े पर्वत नाप चुकी हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कब से कब तक छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया था? सही जवाब है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार कम दिखने वाला हनी बैजर मिला है? सही जवाब है कांकेर। कांकेर में पहली बार हनी बैजर मिला है। इतना शातिर है कि बंद कमरे से खुद कुंडी खोलकर निकल सकता है। सुरंग खोजने में भी सक्षम है। छत्तीसगढ़ में अब बेहद कम दिखने वाला हनी बैजर मिला है। यह नाखूनों से 20 से 30 फीट तक सुरंग खोद सकता है। इसे बेहद निर्भीक जानवर कहा जाता है। इसे कबर बिज्जू भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, प्रदेश भाजपा में बदलाव जारी है। धर्मलाल कौशिक की जगह अब नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? सही जवाब है नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष होंगे। चलिए ध्यान देंगे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ही चंदेल के नाम का प्रस्ताव दिया। जांजगीर चांपा विधायक तथा कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले नारायण चंदेल को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चली है। इस ट्रेन को रेलवे ने क्या नाम दिया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है सुपर वासुकी नाम दिया है। छत्तीसगढ़ में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चली है। 3.5 किलोमीटर लंबी भारत ट्रेन को रेलवे ने सुपर वासुकी नाम दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR बिलासपुर जोन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रचा है। ध्यान दीजिए, 5 मालगाड़ी के 295 वैगन को एक साथ जोड़कर 6 इंजन के साथ 27,000 टन कोयले का परिवहन किया गया। 3.5 किलोमीटर लंबी भाड़ा ट्रेन को रेलवे ने सुपर वासुकी मालगाड़ी का नाम दिया है। यह गाड़ी कोरबा से राजनांदगांव के परमकला के बीच चलाई गई। 267 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन ने 11 घंटे में तय किया। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ सरकार कब से कृष्ण कुंज विकसित कर छत्तीसगढ़ में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय शुरू कर रही है? सही जवाब है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर से शुरू किया है। श्री बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के एवं जीवन उपयोगी आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गूलर, पलाश, अमरूद, सीताफल, बेल, आंवला के वृक्षों का रोपण किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य की ग्राम सभाओं को पहली बार सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार प्रदान किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगार, पेयजल आदि से संबंधित जन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से कितने हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है? सही जवाब है 30,439 हेक्टेयर। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का कितना प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है? सही जवाब है 74%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में 12,71,565 क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई, जिसका कुल मूल्य कितने रुपए है? सही जवाब है 345 करोड़ रुपए है। कुल मूल्य 345 करोड़ रुपए है। वनोपज संग्रहण के लिए ग्राहकों को सबसे अधिक पारिश्रमिक देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 139। 139 वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसके संचालन के लिए 6,109 महिला समूहों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे 71,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।